तो हमारे साथ एक हादसा हो गया। ओ, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अच्छा जी, तो आज हम हाइक करने जा रहे हैं मीरन जानी टॉप को। तो बेसिकली नथिया गली की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो ये मीरन जानी है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज यहाँ पे पड़ी हुई है स्नो, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये बर्फ है। हाँ, तो बर्फ़ है। तो अब देखते हैं कि स्नो के अंदर हाइकिंग कैसी रहती है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है ना। हमारे पास कोई स्टिक वगैरह, तो आई थिंक हमारे लिए आज बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है। और हमारे साथ एक हादसा हो गया है, वो हम आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे साथ आज हुआ क्या है। आज दिन थोड़ा हमारे लिए अनलकी सा है, ठीक है। हाँ, तेरे पाँव ज़्यादा स्लिप हुए ना, सॉक्स तेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है ना, वो शूज़ के ऊपर चढ़ा दे। ओके। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और हम उसके हिसाब से तैयारी नहीं करके आए थे। गजब बेइज्जती है। लग रहा है कि आज काफ़ी मुश्किल होने वाली है। बस अल्लाह करे कहीं पे गिरे ना, कोई चोट वगैरह ना लगे। बाकी इंशाल्लाह एहतियात से हाइक करेंगे। 2.5-3 घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो मीरन जानी की हाइकिंग का ये है कि इंसान इधर ना स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा थक जाता है। एक तो वो सीढ़ियाँ सी जो बनी हुई हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। दूसरा, स्टार्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा ना, ये हाइक है, इसके ऊपर पत्थर देखने ऐसा रास्ता है। और आज तो बर्फ़ भी है, तो इस वजह से अभी एकदम से सांस चढ़ गया। दूसरा, फिर यहाँ पे आने से पहले इंसान 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा ही रहता है, तो अभी टांगों को वार्म अप होते हुए भी ना टाइम लगता है। क्या कह रहा है? तुम हमारा पावर बैंक ना कराते ना, तो यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेता। यहाँ से हम अकेले जा रहे हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। असल में हुआ ये कि हमने पावर बैंक जो था वो बाइक के साथ बैग लगाया हुआ था पीछे, तो उसमें ऐसे ही रख दिया, तो वो कहीं रास्ते में आते हुए ना गिर गया इसका। फिर हम गए, हमने काफ़ी देर टाइम इसलिए भी वेस्ट हुआ कि हम पावर बैंक ढूंढते रहे, जिसकी वजह से एक तो हम थोड़ा सा उदास भी हो गए थे। तो रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक है, पाँव बड़े ध्यान से रखने पड़ते हैं। तो शूज़ में ऐसा सच कोई हाइकिंग वाले पहन के नहीं आया हुआ, तो मुझे तो डबल ध्यान रखना है। बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी यहाँ पे। ये कितना ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ सख्त है। अब अगर यहाँ से आप फिसलते हैं ना, तो आप सीधा नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। चावल पकेंगे तो भूल गए। लेकिन ये कि बहुत एहतियात के साथ, तो वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे, फिर कि ध्यान वीडियो के ऊपर बंदा करे या फिर बंदा ट्रैक को देख के चले। ये देखिए घोड़ों के पाँव के निशान तो बहुत ही अंदर तक धंस जाते हैं। बस ये है कि शूज़ जो होने चाहिए ना, अगर बर्फ़ में आ रहे हैं तो लाजमी बात है ऐसे होने चाहिए कि जो फिसले ना और हाइकिंग वाले प्योर होने चाहिए, तब आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नो डाउट कि रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत है, और लेकिन ध्यान से, एहतियात से। और इसमें यह होता है ना कि देखिए जहाँ रास्ता बना हुआ है ना, कोशिश करें आप यहीं पे ही चलें। अब इधर का मुझे नहीं पता कि यहाँ पे नीचे खाई है या ज़मीन है, क्योंकि बर्फ़ इस तरीके से होती है। तो बेहतर यही होता है जहाँ पे रास्ता बना हुआ है वहाँ पे उसी जगह से गुजरना चाहिए। अभी मैं गलती से इस तरफ हो गया था, तो लेकिन बचत हो गई। हमने इस तरफ जाना है, धूप भी हल्की हल्की पड़ी हुई है, और इस तरफ जो है ना कोई भी अभी तक नहीं गया है। ये व्यू देखना है
तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा, इस बर्फ़ में चलना भी पड़ेगा। अच्छा हम यहाँ से आ गए हैं, यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल बंद है क्योंकि देखिए बर्फ़ के ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो अभी हम वापस उस तरफ से मुड़ के जाएंगे क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, वो उस तरफ से कोई गया ही नहीं है तो हम भी क्यों जाएं, क्योंकि हमने टॉप पे पहुंचना है। तो ये बनी है एक पॉइंट है, समझे एक स्टॉप है, तो यहाँ तक तो पहुंच गए। काफ़ी लोग पीछे बैठे हुए थे, पता नहीं आगे क्यों नहीं जा रहे, रास्ता मुश्किल है, ये कोहरा सा जमा हुआ है। तो बैग एक्सचेंज कर लिया मैंने क्योंकि मैं थोड़ा थक चुका हूँ, कंधों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दूँ क्योंकि हमने वापसी का सफ़र भी तय करना है। तो मिल बांट के करेंगे तो दोनों के लिए आसानी होगी क्योंकि आगे का रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए लोग जो है पीछे रुक जाते हैं, वहीं तक आते हैं। और हमने जाना उस पहाड़ पे है, लेकिन हम यहाँ से घूम के जाएंगे। तो ये होता है कि नज़र सामने आ रहा होता पहाड़, लेकिन उस तक जाने के लिए भी हमें बड़ा घूम के जाना पड़ता है। रास्ता बहुत ही कठिन है, नहीं समझ लग रही कहाँ से जाना है। आई थिंक यहाँ से जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो किसी के कदम नज़र नहीं आ रहे मुझे। पसीना तो आ चुका है लेकिन जैकेट नहीं उतार सकते क्योंकि ठंड इतनी है ना, ऊपर से हवा भी तेज़ चल रही है, कहीं मैं बीमार ही ना हो जाऊँ या फिर हम आगे जाने के काबिल भी ना रहे। व्यू देखने के लिए मैं रुका हूँ, सुभान अल्लाह क्या व्यू है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए माशाल्लाह। बस बात वही है कि इतनी मेहनत करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद ये जो व्यू है ना, फिर ये सारी थकन दूर हो जाती है। कोई मैं 5-1 मिनट यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सिर्फ ये देखने के लिए। यहाँ पे रियल में बंदा खड़ा होकर देख सकता है ना, वो कैमरे की आंख से मैं आपको दिखा तो नहीं सकता। ये जो सुकून है वो नज़र जा रहा है। आगे निकल गया क्योंकि मैं 5-1 मिनट वहाँ व्यू एंजॉय कर रहा था, उससे ये है कि दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है, थोड़ी सी टांगें भी सुकून में आ जाती है। हाँ ये है कि बैठना नहीं है, अगर यूँ रास्तों में बैठना शुरू कर दिया ना तो फिर हाइकिंग करना और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए या बर्फ़बारी ना हो जाए दोबारा शुरू, क्योंकि मौसम जो है, बादल आ गए ऊपर हमारे और उधर से भी बादल आ रहे हैं। भूख हमें लग चुकी है शदीद किस्म की, अभी भी मेरे ख्याल में आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता है, तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और बर्फ़ में चल चल के ना बंदा एक लिमिट के बाद ना तंग आ जाता है, क्योंकि इतनी आसान भी नहीं है हाइकिंग बर्फ़ के अंदर। दूसरा बर्फ़ को देखो ज़्यादा देर तो वो वैसे ही स्नो ब्लाइंड हो जाता है इंसान। ये सारी चीज़ें देख के तो ये काफ़ी हाइक टफ बनती जा रही है। और वापसी पे तो हम होंगे भी रात को, शाम हो जाए शायद। पाँव के रास्ते भी सही पता नहीं चल रहे, दिल ये कह रहा है कि जल्दी से टॉप आ जाए। असल में ना इंसान मेंटली तौर पे ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे, क्योंकि देखने में तो लगता है कि अभी वो इतना ऊपर जाना है, पहाड़ है, बहुत दूर है, लेकिन जाना तो है। काफ़ी ऊपर आने के बाद ये पता चला है कभी और काफ़ी ऊपर जाना है। तो वो देखिए अभी उस पहाड़ी के ऊपर हमने चढ़ना है, लेकिन पीछे व्यू देख सकते हैं आप, वो देखिए हमें खुद भी नहीं पता, हम इस पहाड़ के पीछे से आए थे, नीचे से उस तरफ से। वो नीचे बनी है, तो पहाड़ पे बनी है, और हम उससे भी पहले, उससे भी नीचे से। टाइम बहुत हो चुका है। अभी हम यही सोच रहे हैं कि वापसी पे तो हमें यहाँ तक आते हुए मगरिब हो जाएगी और अंधेरे में सफ़र कैसे करेंगे। ये लास्ट है चढ़ाई, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हिम्मत जो है ना अब जवाब देना शुरू हो गया कि बस अब कहीं बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। लेकिन हमारा ये प्लान है कि ऊपर ही जाके रेस्ट करेंगे। ये देखें, ये वो पॉइंट है कि यहाँ से ऊपर अब मुश्कपुरी और मीरन जानी का टॉप जाता है और यहाँ पे कुन्ना डना जाता है। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो टिकटॉक के ऊपर, तो वो मैंने लगाया था, हम कुन्ना डना गए थे, वो सामने वाली पहाड़ी है, ये शायद उससे भी पीछे। हाँ, तो अभी देखें इस रास्ते पे तो कोई गया ही नहीं है, बिल्कुल मैं कहता हूँ चिड़िया के भी पाँव के निशान नज़र नहीं आ रहे। और अभी हमने यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे ट्रेजेडी ये हो गई है कि ये वाला रास्ता था ना, मैं यहाँ से ना व्यू लेने के लिए वो दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी जो पैंट है वो एक साइड से यहाँ से फट गई है। तो लेकिन अच्छी बात यह है
क्योंकि मैं तैयारी करके आया था, नीचे एक ट्राउज़र पहना हुआ है। वापसी पे नादर से पैंट उधार मांगूंगा क्योंकि ये अपना दूसरा सूट पहनेगा बाइकिंग वाला जो बाइकर्स पहनते हैं, तो इसकी पैंट मैं उधार ले लूँगा। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी ये कि अभी गुजारा करते हैं। अभी यहाँ पे कौन है? कोई भी नहीं है, इंसान तो कोई भी नहीं है, तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो मेरा मशवरा ये है कि सर्दियों में ना जब बर्फ़ पड़ रही हो ख़ुसूसन, तो मिरर जारी टॉप पे बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा और वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना हसीन है। ये जगह मिली है जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाएंगे। हाँ, बैग वगैरह उतार लेते हैं अभी और अनपैक करते हैं अपने सामान को। अच्छा, तो हमने नीचे अपनी चटाई बिछा ली है। नादर आराम फरमा रहा है कि पराठे हमारे पिघल चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर बर्फ़ के अंदर रखेंगे ताकि पराठे थोड़े वापस हार्ड हो जाए। बस अभी जो ये खाने की आवाज़ आ रही है ना, और ये जो खुशबू आ रही है, खुशबू की वजह से और आवाज़ की वजह से सब्र ही नहीं हो रहा कि कब ये चिकन पकेगी और कब हम इसको खाएंगे। अच्छा, तो अभी हम एक हैक बताने लगे हैं कि आप इसी से गोभी भी काट सकते हैं, इसी से चुकंदर भी काट सकते हैं, या जो भी आपके पास सब्ज़ी है ना, अगर आपने इस तरीके से काटनी है स्लाइसिस में, तो आप ये काट सकते हैं। ये रखें आग में कौन से रंगे गए हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, पराठे हमने वो उधर यहाँ पे दफन किए हुए हैं, तो अभी हम बहस कर रहे हैं कि कौन जाएगा, क्योंकि उसने भी शूज़ उतारे हुए हैं, मैंने भी शूज़ उतारे हुए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं उधर तक कौन जाएगा और वो पराठे कौन लेके आएगा। नीचे से ऊपर आ गए हैं, उसमें किसी को मसला नहीं है, अब यहाँ से वहाँ जाने में हमें मसला हो रहा है। ये आगे जी हमारे रोल पराठे, ये बनेगी कॉफ़ी और इस व्यू के साथ। मुबशर पुत्र मज़ा आ गया। सर्दी की शिद्दत इतनी हो चुकी है ना कि हमारे हाथ जमना शुरू हो गए हैं, सही होल्ड भी नहीं करने हो रहा, मोबाइल भी। खाना भी खा चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, और ये जो व्यू देखा हमने और जिसके अंदर हम खाना खाया हमने, तो इसकी कोई मिसाल मैं दे नहीं सकता आपको। वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ख़ास तौर पे उसके साथ जो यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है। शूज़ भी उतार दिए थे आते साथ ही, क्योंकि गीले थे, मैंने कहा सूख जाएंगे। सॉक्स जो है पेयर हम एक एक्स्ट्रा लेके आए हुए थे, हमने कलमंदी का काम किया क्योंकि वो वाली गीली हो चुकी हैं, तो वो हम इसी तरह रैप करके वापस लेके, नादर नहीं बताई थी, तो इससे वापस ले जाएंगे, और जो खुश्क वाली है ना वापसी पे इंशाल्लाह वो पहन के जाएंगे।
अच्छा जी, तो मगरिब का टाइम होने वाला है और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो हम बहुत लेट गए हैं। हाँ ये देखें, हमने सारा कुछ उठा लिया यहाँ पे। ये बस बंद गोभी का एक पीस पड़ा है, ये तो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमने कचरा सारा उठा लिया है। उसमें ये है कि जब भी आएँ यहाँ पे तो कचरा अपना साथ लेके जाएं, यहाँ पे ना छोड़ के जाएं, गंदगी नहीं करनी। ये देखें कौवा भी आ गया, मगरिब का टाइम है, ये भी घर को लौट गया है। तो अब हम भी घरों को लौटते हैं और फाइनल रिव्यू आपको इंशाल्लाह नीचे जाके देते हैं। बस अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। टोपी पहन ली है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और अब बर्फ़ भी जो है ना वो सख्त होती जा रही है। तो ये कि एहतियात अब बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि फिसलन भी हो चुकी है। और बर्फ़ की अगर आप कंडीशन देखें ना तो ये अब वो आइसक्रीम टाइप की बनना शुरू हो गई है। और यहाँ पे ना अब वो उस तरीके से धंस भी नहीं रही क्योंकि ठंड है, वो जमना शुरू हो गई है। तो वापसी का सफ़र नो डाउट बहुत मुश्किल होने वाला है और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब भी आएँ स्नो में तो मेरा मशवरा यही है कि हाइकिंग स्टिक लेके आएँ, क्योंकि देखें ना अभी ये मैंने हाइकिंग स्टिक बड़ी मुश्किल से मिली है, छोटी सी है लेकिन वो क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो इस टाइम ये भी बहुत है क्योंकि एक तो शूज़ हल्के फुल्के फिसलना शुरू हो गए हैं और वापसी पे बर्फ़ जो है ना वो अब उसके ऊपर कोरा जमता जा रहा है। तो वो पाँव रखो ना इंसान सीधा फिसल जाता है। तो आप खुद सोचें यहाँ से इंसान फिसले। अब कुछ पैचेस ऐसे आ जाते हैं तो चलो थोड़ी सी ना आसानी हो जाती है इंसान को, लेकिन उसमें भी बहुत ध्यान, क्योंकि ये बर्फ़ अब बिल्कुल ये ये सख्त हो चुकी है। अब इस पे पाँव रखेंगे तो हम फिसलेंगे। तो स्टिक लाजमी लेके आए। तो टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। 2 घंटे कम से कम अगर हम नॉर्मल स्पीड में जाते हैं, अगर स्लो जाते हैं तो 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। अभी आस्ते आस्ते जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये नज़र आना भी बंद हो जाएगा। तो हमारा प्लान और हमारी कोशिश यही है कि ओ गिर गया, बचत होगी। तो देखें ये अभी वीडियो में ही हादसा होने लगा था लेकिन ये स्टिक ने मुझे बचा लिया है। रास्ता भी ख़तरनाक है, ये नहीं है कि कोई आम सा रास्ता है। देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हमने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ली हैं और रास्ता तो अब और दुश्वार हो गया चलना। तो अभी बन्नी तक भी नहीं पहुँचे, बन्नी से आगे 1.5 घंटे का रास्ता है। तो देखो कब पहुँचते हैं। ये है कि अब और ज़्यादा, अब ये देखिए आपको अगर दिखा सकूँ तो ये पानी है और बाज़ जगह पे बर्फ़ बहुत सख्त है और बाज़ जगह पे इतनी नरम है कि बंदा पूरा अंदर धंस जाता है। और हम अभी बन्नी पे पहुँचे हैं और अभी हमें तकरीबन 1.5 घंटा नीचे हो रहा है। 1 घंटा 10-15 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 8:30-9 बजे तक हम नीचे पहुँचेंगे। अगर मैं आपको इस सब करके दिखाऊँ तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि फुल अंधेरा है। हाँ ये ज़मीन थोड़ी सी नज़र आएगी जहाँ पे लाइट पड़ रही है। बस यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे, ठंड बहुत ज़्यादा शदीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम नीचे पहुँच आए हैं। खैरियत से सफ़र हमारा जो है वो तय हो चुका है। बाकी इस सफ़र में हमने क्या खोया क्या पाया, पाया तो व्यू पाया हमने इतना अच्छा। और खोया जो सा मिल्क वाला खोया। हाँ खोया हमने, एक पावर बैंक खोया, एक पेंट खोई और शूज़ शायद इस काबिल हो गए हैं कि दोबारा पता नहीं काम आते कि नहीं आते। तो इतनी चीज़ें खोने के बाद भी अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को तो मैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर दे तो नहीं करते तो मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी नहीं स्क्रीन से निकल के मुक्का मार। नहीं तो रात को इधर 9 बजे हम बैठे हुए अकेले। अगर आते हैं तो प्लीज़ इक्विपमेंट के साथ आए, शूज़ अच्छे पहन के आए, अपने साथ हाइकिंग स्टिक ज़रूर लेके आए, कपड़े पूरे पहन के आए, सॉक्स एक्स्ट्रा एक लेके आए। जो हमने फेस किया है, बड़ी मुश्किलात भी बीच में आई हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।